जो हमारा जिला है वहाँ का एक रिमोट एरिया था, और यहाँ पे जो 16 तारीख को घटा हुआ है, आज का घटा हुआ नहीं है, तो 16 तारीख की घटना है, रात की घटना है। मैं खुद, मेरी ओर से, मेरे पार्टी की तरफ से, हमारे नेता आदरणीय उद्धव साहब ने भी इसकी हम निंदा करते हैं। हमें खुद बहुत खेद है इस बात का, क्योंकि महाराष्ट्र ये साधु संतों की नगरी कहा जाता है। महाराष्ट्र में तुकाराम जी, ज्ञानेश्वर जी समान बड़े संत इसी महाराष्ट्र से हो गए। साईं बाबा जिनको पूरे देश में पूजा की जाती है, उसी महाराष्ट्र से हुआ है। साहब बिल्कुल सारी बातें सही हैं कि ये साधु संतों की धरती है, तो साधु संतों की धरती पर आप लोग तो वहां पे लोग 300 लोग लॉकडाउन के वक्त कैसे इकट्ठे हुए, और वो साधु संतों को चोर कैसे समझ रहे थे? अगर साधु संतों की धरती है तो पुलिस वालों ने साधु संतों को बचाया क्यों नहीं? चोर कैसे समझ लिया साधु संतों को, भगवादारियों को? बात सही है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ सबसे पहले जी तुमाने साहब, कि महाराष्ट्र की जो पुलिस होती है, आप समझ लीजिए थोड़ा सा जी, ये कोई बिहार और यूपी के समान पुलिस नहीं होती। नहीं तो बिहार और यूपी की पुलिस भी कम नहीं होती है। भाई आप बोलने देंगे क्या हमें? बोलिए। आप समझने की बात कीजिए जरा, आप समझ लीजिए। बोलिए। आप दिल्ली में बैठे, हम भी दिल्ली में रहते, हम भी मालूम है। आप यूपी बिहार का पुलिस, हर पुलिस के पास बंदूक होती है। महाराष्ट्र के हर पुलिस के पास कभी बंदूक नहीं होती है। उनका काम बहुत हो गया तो डंडे से ज्यादा कुछ नहीं होता है। यहाँ एक तो PSI या कोई PI होता है, उसी के पास गन होता है जो इस्तेमाल कर सकता है। आप कहने का प्रयास क्या कर रहे हैं? जो मैं बताना आप कहने का प्रयास क्या कर रहे हैं कि पुलिस का वहां पर कोई दोष नहीं था, लोगों का वहां कोई दोष नहीं था, वहां पर ये काशीनाथ चौधरी का कोई दोष नहीं था, विष्णु पात्रा का कोई दोष नहीं था, सुभाष भावर का कोई दोष नहीं था, दोष साधुओं का था। साधु पालघर कैसे पहुंचे? पुलिस का दोष नहीं था, ऐसी बात नहीं है। संबित पात्रा पुलिस का दोष है। हम संबित पात्रा वहां की पुलिस के पास बंदूक नहीं होती, इसलिए पुलिस का डर नहीं होता सिस्टम में। मतलब ये क्या बोलना चाहते हैं? सुनिए कृपालु जी महाराज, समझदार लोग होते हैं। शायद पूरे देश के लोग समझदार होते हैं, सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं होते समझदार, पूरे देश के लोग समझदार रहता है। ये महाराष्ट्र है, ये आप यूपी बिहार मत समझिएगा इसको। क्या मतलब यूपी बिहार मत समझिए क्या होता है? नहीं, एक सेकंड में ऑब्जेक्ट करता हूँ। बोलिए संबित, बोलिए। ये क्या बोल रहे हैं? यूपी बिहार फिर क्यों? यूपी बिहार को क्यों लेके आ रहे हैं इसमें? पुलिस एक मिनट इनके आवाज, इनको कहिए जरा शांत रहेंगे, मैं जवाब देता हूँ। पिक्चर्स देख रहे हैं, इसका हम बिल्कुल मानते हैं कि पुलिस का दोष था, इसलिए जो वहाँ पे 2 पुलिस आपको दिख रहे हैं, ये दोनों पुलिसों को इमीडिएट सस्पेंड कर दिया गया है। संबित बोलिए। संबित एक सेकंड, मैं इनके ऊपर चिल्लाना नहीं चाहता। नहीं बिल्कुल आप चिल्लाइए मत। कृपाल तुमाने उसके बाद में बोलूंगा, या तो साउंड कम करिए। वहाँ पर अरेस्ट किए हैं उनको 30 तारीख तक। एक सेकंड कृपाल तुमाने, शांत बैठिए ना आप। संबित बोलिए। देखिए, पहली बात तो मैं यहाँ क्लैरिफिकेशन दे दूं कि कोई 2 पुलिस नहीं है। वो 3rd वीडियो भी दिखाइए जिसमें अनेकों पुलिस दिखती है, तो ये बहुत गलत बात है कि केवल 2 पुलिस थी, नंबर 1। नंबर 2, ये जो कह रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश या बिहार से कंपेयर मत करो, ये बहुत गलत बात है। हिंदुस्तान के सभी राज्य बहुत ही सकुशल राज्य हैं, अच्छे राज्य हैं, राज्यों की गलती नहीं है, गलती प्रशासन की होती है, और यहाँ प्रशासनिक फेल्योर है, नंबर 2। नंबर 3, इन्होंने कहा यहाँ की पुलिस तो ऐसी ही होती है, उनके पास डंडे होते हैं, बेचारों के पास तो बंदूक भी नहीं होता है, वो कुछ नहीं कर सकते। मतलब आप बोलना चाहते हैं पुलिस की हालत भी शिवसेना जैसे हो गई है, जैसे आजकल शिवसेना दंतहीन वाघ बन गई है। मैं तो आज बहुत दुखी हूं। अगर बाला साहेब ठाकरे जीवित होते तो वो किस प्रकार से रिएक्ट करते, मैं तो समझ सकता हूं। मगर आप तो मेरे से सीनियर हैं एज में, कृपालु जी। आपने तो शिवसेना को कृपाल तुमाने कुछ कह रहे हैं। एक सेकंड संबित, कृपाल तुमाने कुछ कह रहे हैं। कृपाल तुमाने संबित पात्रा कह रहे हैं कि शिवसेना दंतहीन हो गई है, अगर बाला साहब होते तो ये कभी नहीं सहते। आपने धोखा दिया, हम बुरे हो गए, तब तक हम बहुत अच्छे थे। फिर मध्य प्रदेश में जब इंदौर में पुलिस वालों को मारा गया था, तब आपका प्रशासन कहाँ गया था? साधुओं के साथ ये होगा। जब यूपी में मॉब लिंचिंग होती थी तब क्या होता था? थोड़ा सा सोचिए, क्या कह रहे हैं आप कि देखिए हमने धोखा दिया, उसका मतलब आप साधुओं को मारेंगे जाके? आप साधुओं को मारने वालों को प्रोटेक्शन देंगे? क्या बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं, अब आप राजनीति कर रहे हो। हमारे नेता उद्धव जी राजनीति की एक बात नहीं करते, केवल काम राजनीति की बात नहीं करते, वो तो प्रोटेक्शन में लगे हुए हैं, एनसीपी और कांग्रेस की प्रोटेक्शन में। वो क्यों राजनीति की बातें करेंगे? महाराष्ट्र में हमको सामना करना है, हम आपको राजनीति नहीं करना चाहते। सामना करना है तो 300 लोग कैसे निकल के आ गए लॉकडाउन में, ये तो बताइए। अगर महाराष्ट्र में इतना बढ़िया सब कुछ चल रहा है, आप लोग सब कुछ पालन करते हुए लॉकडाउन कर रहे हैं, तो कृपालु जी आप बताइए ये 300 लोग सड़क पे निकल के कैसे आ गए?
आप तो बहुत ये तो पालन आपको कर रहे बताना हैं। चाहिए, आप जानते हो, आप बताएं कि प्रशासन आपका ये 300 लोगों को हम निकाल के लाए हैं। आपका भी था ना, फिर मध्य प्रदेश में क्या प्रशासन था आपका इंदौर में? देखिए ये जो पुलिसों कंपैरिजन पे है हमला यही दिखाता किया, है कि ये तब आपका प्रशासन कहाँ गया था भाई? नहीं, इसी से वो भी आप इसी से बताइए मालूम थोड़ा पड़ता सा, है कि ये बिल्कुल प्रशासन की अगर आप सीरियस बात नहीं है। करते हो तो आपका इतने प्रशासन गंभीर क्या विषय था? में बिल्कुल संवेदनहीनता के साथ इनके सांसद बात कर रहे हैं। ये क्या संवेदनहीनता है कि इंदौर में भी हुआ था तो यहाँ भी होगा? रंग पूरा आप राजनीतिक बात करते हो, ये राजनीति करने का समय नहीं है, ऐसा आदरणीय मोदी जी ने बताया है। और मोदी जी के कार्यकर्ता ये साधुओं के मरने का समय भी नहीं है, जानते हैं, ये साधुओं के मरने का समय भी नहीं है, इसलिए सवाल तो पूछा जाएगा। आप इंक्वायरी का सामना लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना का प्रकोप है, उसका अर्थ है क्या कि यहाँ पे साधु मरेंगे, साधुओं का लिंचिंग होगा और सवाल भी नहीं पूछा जाएगा? ऐसा आ जाएगा क्या? जांच होने के बाद ही तो पता चलेगा कोई। क्या जांच होने के बाद? पहली बात तो है जांच तक विषय गया क्यों, यहाँ इस हद तक विषय गया क्यों कि आज जांच होना पड़े? जब वहां प्रशासन मौजूद थी, पुलिस के वहां पर कई कर्मी मौजूद थे, उसके बाद भी उन साधुओं को धक्का दिया जाता है, सैकड़ों लोगों के बीच उनकी हत्या कर दी जाती है, और फिर भी आप तो खुद ही बोल रहे थे कि वीरवार को ये घटना हुई, 16 तारीख से अब तक आप लोग चुप बैठे थे। वो तो हम लोगों ने आपसे सवाल पूछा। एक सेकंड, तुम्हारे साहब एक सेकंड, तुम्हारे साथ महेश, मैं आपके पास भी आऊंगा। तुम्हारे साथ देखिए, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सवाल सुनिए। अगर ये 16 को घटना हुई, जैसा आप भी कह रहे हैं, जैसा हम भी जानते हैं 16 को घटना हुई, सही कह रहे हैं आप, अगर ये 16 को घटना हुई तो पिछले 4 दिन आपने क्या किया? ये मीडिया में आने के बाद ही कार्रवाई क्यों? और अब लीपापोती क्यों कि ये गलती से मारे गए, ये गलती से मारे गए, ये क्यों?